बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है बेगैरत लड़की का इंजाम, आज हम आपको एक ऐसी सबक आमोज़ कहानी सुनाएंगे कि जो वालिदैन के साथ बेवफ़ाई करने पर उस लड़की का जो इंजाम हुआ। ये बिल्कुल सच पर मबनी एक वाक़या है। सदियों कबल मुल्क इराक़ में दरियाए फ़ुरात के किनारे हिजर नामी एक अजीम किला वाक़या था जो एक शहर की हैसियत रखता था। इस मजबूत किले के बादशाह का नाम सातरोन था। सातरोन हेरा के मशहूर बादशाह नोमान बिन मंजर का दादा था, जो सासानी सलातीन की तरफ से वहाँ पर हाकिम था और इसका शुमार सलातीन अरब में होता था। हिजर का किला आम पत्थर और संगे मरमर से बड़ी खूबसूरती से तैयार किया गया था। इस किले की अहमियत और शोहरत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके बाशिंदे इस किले के अंदर खुद को हर किस्म के ख़तरे और हादसे से महफूज समझते थे। एक अरब शायर अपने अशआर में कहता है कि हिजर इतना अजीम शान और पुरशिकवा है कि इसमें मौत का डर ख़तरा भी नहीं। शाहपुर ज़वाला किताफ नामी एक सासानी बादशाह ने सातरोन से जंग करने के लिए हिजर पर चढ़ाई कर दी और किले का मुहासरा कर लिया। हिजर 2 साल तक शाहपुर के मुहासरे में रहा। इसी दौरान एक दिन सातरोन की बेटी शैतरा की अपने बुलंदोबाला महल से शाहपुर पर नज़र पड़ गई। उसने देखा कि शाहपुर ने बेहतरीन लिबास ज़ेब तन किया हुआ है, ज़मुर्द, याकूत और मरजान से मुज़य्यन ताज सर पर सजाया हुआ है और इसका जिस्म मुतवाज़न और शक्ल इंतहाई खूबसूरत और दिल मोह लेने वाली है। सातरोन की बेटी ने किसी हीले बहाने से शाहपुर को पैगाम भेजा कि अगर वो किले का दरवाज़ा खोल दे और शाहपुर किला फ़तह कर ले तो क्या वो इसे शैतरा को अपनी ज़ौजियत में ले लेगा। शाहपुर ने इस पेशकश को कबूल कर लिया। चुनांचे इस रात सातरोन हस्बे मामूल बहुत ज़्यादा शराब पीकर बेहोश हो गया। वो रोज़ाना रात को बहुत ज़्यादा शराब पीकर बेहोशी में रात गुजारता था। जब सातरोन बेहोश हो गया तो इसकी बेटी ने इसके तकिए के नीचे से हिजर किले की चाबियां उठाईं और अपने गुलाम के ज़रिए शाहपुर को दे भेजी। किले का दरवाज़ा खोल दिया गया और शाहपुर ने अपनी फ़ौज के साथ किले में दाखिल होकर सातरोन को कत्ल कर दिया। उसके बाद उसने हुक्म दिया कि किले में लूट मार की जाए, इसके बाशिंदों को कत्ल कर दिया जाए या कैदी बना लिया जाए और इसके बाद इस किले को तबाह व बर्बाद कर दिया जाए ताकि इस इलाके में इतना मजबूत किला बाकी ना रहे। उसके बाद उसने अपने वादे के मुताबिक सातरोन की बेटी को अपनी ज़ौजियत में ले लिया और इसे अपने दारुल हुकूमत ले गया। एक रात सातरोन की बेटी शाही महल में सो रही थी कि अचानक अपने बिस्तर पर करवटें बदलने लगी। शाहपुर ने इसकी बेचैनी को देखा तो शम्मा मंगवाई ताकि देखा जा सके इसके बिस्तर पर आखिर कौन सी चीज़ है जो इसे चैन से सोने नहीं दे रही। जब शम्मा की रोशनी में इसका बिस्तर देखा गया तो इस पर मेहंदी का एक पत्ता पड़ा हुआ था। ये देखकर शाहपुर ने पूछा कि इतने नरमो नाजुक पत्ते से तुम्हें इतनी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसने कहा, हाँ। शाहपुर ने पूछा, तुम्हारे बाप ने तुम्हें किस नाजो नेमत से पाला था कि मेहंदी के दरख्त के एक छोटे से पत्ते ने तुम्हें बेआराम कर दिया। उसने जवाब दिया, मेरे बाप ने मेरे लिए बेहतरीन बिस्तर तैयार करा रखा था। वो मुझे रेशम का नरमो नाजुक लिबास पहनने को देता और अक्सर औकात बड़े प्यार से मुझे दुम्बे का मगज़ खिलाता था। शाहपुर ने इसकी ये बातें सुनकर कहा, क्या बाप के इतने प्यार मोहब्बत का
तुमने ये सिला दिया कि मेरा वसाल हासिल करने के लिए तुमने खुद ही अपने हाथ से इसके कत्ल का सामान फराहम किया। तुम जब अपने सगे बाप से ऐसा भयानक सलूक कर सकती हो तो मौका आने पर मेरे साथ बड़ी आसानी से इससे भी बुरा सलूक कर सकती हो। उसके बाद शाहपुर के हुक्म से सातरोन की इस बेटी के बालों को एक घोड़े की दुम से बांधकर इसे दौड़ा दिया गया। घोड़ा इतना दौड़ा कि इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए और वो बुरे तरीके से हलाक हो गई।